विज्ञान का एक होनहार छात्र जो कि इमरजेंसी के दौर में हुए छात्र आंदोलन का हिस्सा बनता है और अपने गांव से सामाजिक न्याय के लड़ाई की शुरुआत करता है। सबसे पहले वो किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह और काशीराम के साथ जुड़ता है, लेकिन लक्ष्य बनाता है यूपी की राजनीति में कुर्मी समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिलाना। 10 साल वह दूसरी पार्टियों के साथ तो 14 साल वह अपनी पार्टी बना करके संघर्ष करता रहता है, लेकिन उसे एक भी चुनाव में जीत नसीब नहीं हो पाती। इसी बीच हुए एक रोड एक्सीडेंट में उस होनहार छात्र और इतने लंबे राजनीतिक करियर को बनाने वाले उस शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी उनकी पत्नी और उनके तीसरे नंबर की बेटी पर आ जाती है। और उसके बाद हुए चुनाव में बेटी ने चुनावी मैदान में अपने आप को उतारा और बेटी सबसे पहले विधायक बनती है, बाद में वह सांसद बनती है और उसके बाद वह केंद्र में मंत्री भी बन जाती है। और यहीं से सत्ता के बीच संघर्ष शुरू होता है, वर्चस्व का जंग माँ और बेटी के बीच में शुरू हो जाता है, जिसका नज़ारा यूपी की जनता ने बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा था। और अब वही नज़ारा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता देखने के लिए तैयार है, जब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर आ खड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल के बारे में, हम बात कर रहे हैं अपना दल के बारे में, हम बात कर रहे हैं अपना दल एस के बारे में, और हम बात कर रहे हैं अपना दल कमेरावादी के बारे में, जिसकी बुनियाद अपना दल के नाम से शुरू हुई थी, जिसके बाद माँ और बेटी के बीच हुए जंग में अपना दल ने ही अपना मूल वजूद खो दिया। और अब मैदान में अपना दल तो है, लेकिन अपना दल के साथ जुड़ गया है दो शब्द, जिसका नाम है अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। तमाम सियासी दल विरोधी दलों को पटकनी देने के लिए दांवपेच और रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मौजूद हैं और ये मिर्जापुर रेलवे स्टेशन है, जहां का नज़ारा आप वीडियो में देख रहे हैं। और हमने आपसे पिछले इस वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको ये बताएंगे कि अनुप्रिया पटेल का भाग्य मिर्जापुर की परंपरा और इतिहास को चुनौती दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि देश और प्रदेश की सत्ता में कुर्मी समुदाय को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल द्वारा बनाया गया अपना दल वर्तमान दौर में किस तरह दो भागों में विभक्त हो गया। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक सफर किस तरह से शुरू हुआ था, आज कहां पे है, और आने वाले चुनाव में अगर वो जीत हासिल कर लेती हैं तो इनका राजनीतिक जीवन कहां तक पहुंच सकता है। ये बात उन दिनों की है जब हमारा देश वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था और देश को सशक्त बनाने तथा देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उस जमाने के दिग्गज नेताओं के द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा था। देश में संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा था और पहली बार देश के मतदाता अपने भाग्य विधाता को चुनने की तैयारी में लगे हुए थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के बगु लिहाई गांव में एक कुर्मी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया जो काफी होनहार था। नाम था सोनेलाल पटेल।
सोनेलाल पटेल बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे, जिन्होंने पंडित पृथ्वीनाथ कॉलेज कानपुर से एमएससी की उपाधि प्राप्त की और बाद में उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय में, जिसे हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, उसमें टॉपर बनकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इस दौरान देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया, जिसे लेकर छात्रों का संगठन जगह जगह विरोध जता रहा था। सरकार के रवैये से नाखुश सोनेलाल पटेल भी छात्रों द्वारा चलाए जा रहे विरोध कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं। बाद में जब आपातकाल समाप्त कर दिया गया, तब देश में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसमें जनता ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पूरी तरह से नकार दिया और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। और इसी दौरान किसानों के नेता माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल उनके संपर्क में आ गए और यहीं से सोनेलाल पटेल ने चौधरी चरण सिंह के साथ हाथ मिलाकर शुरू किया अपना राजनीतिक जीवन। यहीं से डॉक्टर सोनेलाल पटेल को सामाजिक न्याय की बात समझ में आती है और साथ ही साथ छात्र आंदोलनों से उन्हें प्रदेश की राजनीति का गणित भी समझ में आ जाता है, जिसका रेफरेंस उन्हें साल 1954 में हुए जाति आधारित जनगणना से मिलता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि प्रदेश में 6% कुर्मी समुदाय निवास करता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनका समुदाय हाशिए पर चल रहा था। इसलिए उन्होंने राज्य और देश के अन्य हिस्सों में सामाजिक असमानता और जातिगत शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और रैलियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। कुर्मी जाति के लोगों के पास जमीनें ठीक ठाक थी और व्यापार भी ठीक था, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व काफी कम था। ऐसे में सोनेलाल पटेल कुर्मी महासभा से जुड़ गए और इसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल कागजी पदाधिकारी नहीं थे, बल्कि वह प्रदेश भर में घूम घूम कर कुर्मियों किसानों को एकजुट करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बसपा संस्थापक काशीराम से हुई और यहीं से डॉक्टर सोनेलाल पटेल सक्रिय राजनीति में आ गए। उस समय बसपा का गठन नहीं हुआ था, लेकिन जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक अन्याय के संबंध में उन दोनों नेताओं के दृष्टिकोण आपस में काफी मेल खाते थे, जिसके बाद काशीराम के कहने पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस कारण डॉक्टर सोनेलाल पटेल को बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। जिसके बाद उन्हें काशीराम ने यूपी बसपा का महासचिव बना दिया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक जुझारू व्यक्तित्व थे, जिस कारण उन्हें जब जब और जहां जहां अवसर मिला उन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ काम किया, जो ग्रास रूट पर दिखाई भी दे रहा था। पर बाद में डॉक्टर सोनेलाल पटेल का काशीराम से मोह भंग होने लगा, क्योंकि उस समय काशीराम मायावती को ज्यादा तवज्जो देने लगे और बाकी अन्य सदस्यों को वे नजरअंदाज करने लगे, जिसे लेकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल में असंतुष्टि पैदा होने लगी और उन्होंने बसपा से अलग होने का फैसला कर लिया। जिसके बाद सामाजिक मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने 4 नवंबर 1995 के दिन अपना दल की स्थापना कर दी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साइंस के स्टूडेंट थे, जिस कारण वे राजनीति का साइंस भी अच्छी तरह से समझते थे। इसे आप अपना दल के झंडे से भी समझ सकते हैं। जिस समय अपना दल बन रहा था, उस दौर में एक तरफ राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी तरफ मायावती तमाम अम्बेडकर वादियों को इकट्ठा कर रही थी। ऐसे समय में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपने पार्टी के झंडे को 2 रंगों से मिलाया, यानी हिंदुत्व के एजेंडे का रंग भगवा और बहुजनों को मिलाने वाला रंग यानी नीला को आधा आधा स्थान दिया और इस तरह से तैयार हो गया अपना दल के पार्टी का झंडा, जिसमें सभी को स्थान सुनिश्चित करने का उद्देश्य से प्रदर्शित किया गया। अपना दल के गठन के बाद डॉक्टर सोनेलाल पटेल का नया संघर्ष शुरू हुआ। उनका ऐसा दावा था कि यूपी के 16 जिलों में कुर्मी जाति के लोग चुनावी रिजल्ट बदल सकने की क्षमता रखते हैं। इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, उन्नाव, जालौन और बरेली है। डॉक्टर पटेल का कहना था कि इन जिलों में 11% कुर्मी वोट बैंक है। इनके सरनेम पटेल, वर्मा, सचान, गंगवार
कटियार और निरंजन है। और यहां से डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने पूरे प्रदेश में लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। साल 1995 से अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने फूलपुर को अपना कर्मस्थली बना लिया और यहीं से उन्होंने कई चुनाव भी लड़ा पर जीत नहीं पाए। पहली बार 1996 में चुनाव लड़ने पर उन्हें मात्र 2426 मत प्राप्त हो सके। फिर धीरे धीरे पकड़ मजबूत होती चली गई और 1998 के चुनाव में उन्हें 42,152 वोट हासिल हुआ, जिसने डॉक्टर सोनीलाल पटेल के लिए संजीवनी बूटी का काम किया और वे पूरी जोशो खरोश के साथ अपना दल के पक्ष में आम जनमानस को लामबंद करने की कोशिशें करने लगे और 1999 में फिर से चुनावी मैदान में कूदे। तब उन्हें 1,27,780 मत हासिल हुए। वहीं 2004 में उन्हें 80,388 तो 2009 में उन्हें 76,699 मत हासिल हुए। इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी अपना दल के साथ घटा जब 2002 में अपना दल की टिकट पर चुनाव लड़कर माफिया डॉन अतीक अहमद विधानसभा पहुंच गए। लेकिन इस जीत को अपना दल की जीत नहीं माना गया, बल्कि इस जीत को अतीक अहमद की जीत माना गया। डॉक्टर सोनीलाल पटेल खुद कोई भी चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन वह लगातार पार्टी का विस्तार करने की कोशिशें कर रहे थे और इसी बीच 14 वर्ष तक अपना दल के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर सोनीलाल पटेल उस समय एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए जब वे अपने सहयोगियों और मित्रों को दीपावली पर्व की बधाई देने जा रहे थे। 18 अक्टूबर 2009 के दिन कानपुर जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कंपनी घाट चौराहे के पास हुए जबरदस्त सड़क हादसे में अपना दल के 58 वर्षीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनीलाल पटेल बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में परिजनों ने सर्वोदय नगर के रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। और यहीं से शुरू होता है राजनीति के मंच पर वर्तमान मिर्जापुर की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के उदय की कहानी। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे इसके आगे की कहानी कि किस तरह अपना दल की बागडोर थामे मां कृष्णा पटेल और बेटी पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल ने न सिर्फ अस्थिर हो रहे अपना दल को संभाला, बल्कि पति और पिता के अधूरे सपने को हकीकत में बदलकर राजनीति की दुनिया में अपना दल का नया वर्चस्व भी कायम करके दिखाया। और इसी बीच सत्ता को लेकर वर्चस्व का जंग भी छिड़ जाता है और मां और बेटी दो फाड़ में पार्टी को बांट देती हैं, जिसे आज हम अपना दल सोनीलाल और अपना दल कमेरावादी के रूप में जानते और पहचानते हैं। चलने से पहले वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपका पैसा तो नहीं लगता है, पर हमें वह ताकत जरूर मिलती है जिस कारण हम घंटों मेहनत करके आपके लिए नए नए वीडियो प्रसारित करते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार।